क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज व्हाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है, तो मैं राजन को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। राजन जो था एक काम को करने में 24 डेज लगा रहा है। ठीक है, वही जो अमित था उसको 30 डेज लग रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, 24 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर रख डिवाइड। इसका मतलब क्या है, 1/24 वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसको ऐसे समझो ना कि जैसे एक सर्कल में, ठीक है, इस पार्ट को, इस कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता तो हम लोग कैसे करते थे। कलर्ड कितना है 1, और कितने टोटल डिवीजन है 4, तो 1/4। तो ये 1/4 क्या रिप्रेजेंट करता था, ये कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता था ना। ठीक है, और इस पूरे पाई को, मतलब इस पूरे सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 से ना, 1 से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। अगर इसमें से तो मैं 2 कलर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाता था ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, 2/4 क्या है, उसका फ्रैक्शन है ना, उसका छोटा सा पार्ट है। वैसे ही यहाँ पर 1 क्या है, पूरा मतलब है। 1 का मतलब एक पूरा काम, उसका 1/24 मतलब उस एक काम का 24th पार्ट। ठीक है, वैसे हम अमित की बात करते हैं तो अमित को लग जाते हैं एक काम को कंप्लीट करने में 30 डेज। तो उसको एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/30 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, हम लोग इन दोनों का एक एक दिन का निकाल लिए हैं। अब क्या हमसे भी पूछ रखा है कि अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इनको कितना टाइम लग जाएगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब ये जब दोनों साथ में काम करेंगे तो अमित और राजन जब साथ में काम करेंगे एक दिन के लिए, एक दिन के लिए साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे जितना वो पहले एक दिन में करते थे। तो राजन तो हमारा 1/24 करता था, अमित हमारा 1/30 करता था। तो इस हिसाब से इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो उनका क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, वो भी एक दिन का। हम्म तो 1 डे इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 24 और 30 को एलसीएम ले लो। तो 2 1 जा 2 2 4, 2 1 जा 2 2 5 10, फिर 2 से 12, फिर 2 3 या 6, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 3 8 जा 24, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 इंटू बगे 2 5 10 11 12 120। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आ रहा है। न्यूमरेटर लिखो, मल्टीप्लाई 24 से इसको डिवाइड करो, 24 से 120 को डिवाइड कर लो। 1 जा 2, 2 से 4, 2 से 12, 2 से 0, 2 से 12, 2 से 6, 2 0, और 6 and 6 5 जा, तो 5 आ रहा है, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 30 से इसको डिवाइड कर लो, तो 3 4 जा हो जाएगा ना, 0 0 कट गया, 3 4 जा, तो इतना वर्क। अभी और सिंप्लीफाई होगा, 5 इंटू 1 करोगे 5, 4 इंटू 1 4 बाई 120, इधर 1 डे इक्वल्स टू वर्क, तो 5 4 9, तो 9 बाई 120 इक्वल्स टू 1 डे, 1 डे इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, तो अभी भी 1 डे। अब इसको मैं 3 से ऊपर नीचे कट कर लूँ, 3 3 9, 3 4 12, 3 0, फिर 3 1 3, और 3 1 3, 1 बच रहा है, 10 नहीं जा रहा है, तो 3 बाई इतने पे रखते, 3 9 और 3 4 12। ठीक है, तो इतना वर्क वो कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि एक दिन का नहीं चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि वो एक काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये चाहिए था। तो इधर 3/40 की जगह अगर 1 बना ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे बनाते हैं, 40 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 1 की जगह 40 डेज हो जाएगा। ठीक है, और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इतना वर्क 3 इधर क्या था मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, तो 40/3 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क, तो उसको इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हाँ 40/3, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 निकलते हैं। हमसे बोल रखा है रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। तो मैं रवि को आर वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रवि जब एक काम को कंप्लीट करने में 15 आवर्स लगा लेता है, ठीक है, और बोल रखा है हमसे कि रमन को आर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो रमन को लग जाते हैं उसको एक काम को कंप्लीट करने में 12 आवर्स। तो बोल रखा है हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करते तो उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इनका 1 घंटे का काम निकाल लेते थे। 15 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/15 वर्क वो है कंप्लीट कर लेते हैं 1 आवर में। और बात करते हैं रमन की, तो इसका भी ऐसे कुछ आएगा, 1/12 वर्क इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि रमन और रवि ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं।
पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग एक दिन जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, उतना ही काम करेंगे जैसे मतलब उतना ही काम करेंगे जैसे जितना पहले कर पाते थे। मैं 1 घंटे के लिए निकाल रहा हूँ, अच्छा 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना, अगर 1 घंटे साथ में काम करते तो कितना काम कर लेंगे। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/12, इनको ऐड कर लो तो वर्क निकल जाएगा 1 घंटे के लिए। ठीक है, 15, 12 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 6 12, फिर 2 3 या 6 और 3 1 3 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4, 3 4 12, 12 into 5, 5 2 10, 0 1 पर 5 5 60, 60 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो हाँ 4 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड करता हूँ। हाँ सही है। वर्क इधर क्या हो जाएगा, 1 आवर, इधर भी 1 आवर है। 4 प्लस 1 प्लस 5/60, 5 4 9 हो जाएगा, 9/60। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 9, 3 2 6, 3 0, फिर 3/20 रहने देते हैं, और क्या। वर्क इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/20 वर्क। देखो इधर इधर हमको 1 आवर का नीचे था, हमको ये पता करना था कि उसको कितना टाइम लग जाता है उस एक वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इधर 1 हो जाता है, इसको अगर 1 बना ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। 20 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 1 का जाएगा 20 आवर इक्वल्स टू 3 वर्क। 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, बताओ था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 3 आवर इक्वल्स टू 1 वर्क। उस एक काम को कंप्लीट करने में 20/3 आवर्स लग जाते हैं, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 6 18, 2 बचेगा। इसके बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहीं पर रुक जाओ, जब भी डेसिमल लगाने की बारी आ जाएगी वहाँ पर रुक जाओ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा, इतना आवर इक्वल्स टू 1 वर्क, इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे ए और बी जो मिलके काम करते हैं, तो एक काम को ख़त्म करने में उनको 6 डेज लग जाते हैं। तो मतलब कि ए प्लस बी, ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने में वो लोग को 6 डेज लग जाते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब बनता है इधर डिवाइड, तो मतलब कि 1/6 पार्ट ऑफ वर्क कैन बी डन इन 1 डे। तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं वो लोग, अगर साथ में काम करते हैं इतना कर पाते हैं। बोल रखा है हमसे कि ए अगर अकेले काम करता है तो वो इस अकेले काम करता है, तो इस काम को करने में उसको 9 डेज लग जाते हैं। तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 1/9 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, एक दिन हो गया। आगे चल के हमसे पूछ रहा है कि बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने ए प्लस बी निकाला था, ए प्लस बी का हम लोग ने क्या निकाल लिया था, एक दिन का काम। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क किसके बराबर होगा, ए के 1 डे वर्क प्लस बी के 1 डे वर्क ना। ए जितना एक दिन में करता है, बी जितना एक दिन में करता है उसी के बराबर होगा। तो ए तो हमारा करता है 1/9, बी हमको पता नहीं, तो बी की जगह बी लिखा रहने देता हूँ, और ए प्लस बी का एक दिन का काम हमको पता है, वो क्या है 1/6 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू किस चीज़ की, एक दिन के। ठीक है, एक दिन में वो कितना काम कर लेता है, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू या इक्वल्स टू बी इधर में लिख देता हूँ। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 9 का एलसीएम मिल जाएगा, 2 3 6, 3 3 3 9, 3 3 3 9, 2 18, तो 18 आ गया एलसीएम। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करूँगा, माइनस था माइनस का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 2 18, फिर यहाँ लिख रहा हूँ 3 माइनस 2/18, तो 1/18। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो एक दिन में 1/18 वर्क कर पाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे ये पूछा क्या है कि 1/18 वर्क नहीं, उसको 1 वर्क चाहिए। तो इसको 1 बना लेते हैं, कैसे, 18 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 18
डेज इक्वल्स टू 1 वर्क, मतलब कि बी अकेले काम करेगा तो उसको 18 डेज लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है कि दो मोटर मैकेनिक्स है, राजू और सीरज। बोल रखा है दोनों जगह साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक स्कूटर को ओवरहॉल करने में उनको 6 आवर्स लग जाता है। तुम बस इतना समझो कि एक काम को करने में उन लोग को 6 आवर्स लग जाते हैं जब राजू और सीरज साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एक घंटे में वो लोग कितना काम करते हैं। तो 6 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/6 वर्क इक्वल्स टू 1 आवर। अब इसके बाद देखते हैं, वो रखा है राजू अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स। अगर केवल राजू की बात करते हैं तो उस काम को करने में 15 आवर्स लगा देता है। तो 15 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। 15 उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/15 वर्क क्या कर पाता है, वो कंप्लीट कर पाता है 1 आवर में। ठीक है, हमसे पूछ रखा है कि सीरज अगर उस पूरे काम को अकेले करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि सीरज को 1 आवर में कितना काम कर लेता है वो। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग ने ये जो निकाला है राजू और सीरज, जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो हम लोग ने इसका क्या निकाला था, ये क्या था कि वो लोग 1 घंटे में कितना काम करते हैं। और राजू और सीरज की बात करते हैं तो इनका जो 1 आवर वर्क है वो किसके बराबर होगा, इसी चीज़ के बराबर होगा, राजू जितना 1 घंटे में करता है प्लस सीरज जितना 1 घंटे में करता है काम। ठीक है, इसी के बराबर होगा। तो राजू का तो हमको पता है कि 1/15 है, सीरज को हमको नहीं पता, मैं उसकी जगह एस लिख रहा हूँ केवल। और इन दोनों के साथ वाले का हमको पता है, वो तो क्या है, वो 1/6 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो, तो बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्या आंसर आएगा, वो आंसर आएगा हमारा 1 आवर का। ठीक है, फिर हमको निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा उस पूरे काम को कंप्लीट करने में। 6 और 15, देखो 15 उधर प्लस में था, इसका इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/6, 15 उधर प्लस में था, इधर आके -1/15 हो जाएगा इक्वल्स टू एस। 15 और 6 का एलसीएम लिया जाएगा, तो 15, 6, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 6 जा 30 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 6 इसको डिवाइड करूँगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करूँगा, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू एस। एस उधर लिखो, इधर लिखो, वही चीज़ है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहा हूँ कि 5 × 1 5 माइनस 2 1 2 अपॉन 30, तो 2 जाएगा 3, 3/30, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में वो 1/10 काम कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि सीरज जो है वो 1 घंटे में 1/10 वर्क कर पाता, लेकिन हमको 1/10 वर्क नहीं चाहिए था, हमको केवल 1 वर्क चाहिए था। तो इसको 1 बना लेते, कैसे, 10 इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई, 10 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वर्क। ठीक है, तो एक काम को कंप्लीट करने में उसको 10 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, ये लिखा भी है। अच्छा, फिर देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 12 डेज एंड 15 डेज। जिस ऑर्डर में दे रखा है रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में फॉलो होगा, जैसे ए का 10 है, बी का 12 है और सी का 15। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो ए की बात करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, मैं समझा रहा हूँ। तो ए जो है एक वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज लगा रहा है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10 वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डे, मतलब वो एक दिन में इतना काम कर लेगा। ठीक है, अब बी की बात करते हैं हम लोग। तो बी हम लोग बोल रखा था कि 1 वर्क इक्वल्स टू है हमारा 12 डेज। 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड, तो 1/12 वर्क जो है वो एक दिन में कर पाता है। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। तो 1 वर्क जो है हमारा उसको लग जाते हैं 15 डेज। इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इधर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/15 वर्क जो है वो एक दिन में कर पाता है। इसका एक दिन का, इसका एक दिन का, इसका एक दिन का निकल गया। हमसे बोल रखा है कि अब अगर वो लोग सब मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लग जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हम लोग ये पहले ये निकाल लेते हैं कि ए बी और सी तीनों जो है ना एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब के एक दिन का काम हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो सबका ऐड होगा ना, तो 1/10, 1/15 और 1/12 इन सबको ऐड कर लो तो ये वर्क दे देगा एक दिन का। ठीक है, 10 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 5 10, 2 6 12, इधर 15 था, फिर 2 3 6,
5,15 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 इंटू 5, 5 2 जा 10, 0 है 1 पर कैरी, 5 5 60। तो 60 हमारा डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर लिखता हूँ मल्टीप्लाई, 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 5 जा प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 जा, इधर क्या आ जाएगा वर्क, इधर 1 डे, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 + 5 + 4/60, तो 6 5 4 6 4 10 5 15 15/60, सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से 5 3 से 15, 5 1 5 और 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आ रहा है 1/4। इसका मतलब क्या है कि 1 डे इक्वल्स टू 1/4 वर्क। तो एक दिन में इतना काम कर पाते हैं, लेकिन हमसे पूछ रखा था कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है, 1/4 काम को करने में कितना टाइम लगता है ये नहीं पूछा था। तो इसको 1/4 को 1 बना लेते हैं, सिंपल है। कैसे, 4 इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 4 ये क्या दे देगा हमको, डे दे देगा, इधर क्या मिल जाएगा हमको 1 वर्क मिल जाएगा, तो 1 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 डे। तो मतलब एक काम को करने में उन लोग को 4 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर। ठीक है, ए की बात करते हैं तो एक काम को करने में उसको लग जाते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग निकाले थे कि एक घंटे में कितना कर लेता है। 24 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 24 × 1 था, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/24 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आवर। तो एक घंटे में 1/24 काम कर लेता है। बी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी की बात करते हैं तो एक काम को करने में उसको 16 आवर्स लग जाते हैं। तो एक आवर में कितना कर पाएगा, 1/16 वर्क वो कर पाएगा एक आवर में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो बोल रखा है ए बी और सी। ठीक है, इन दोनों को दे रखा था, आगे बोल रहा है हमसे कि ए बी सी जब तीनों मिलके काम करते हैं तो उनको 8 आवर्स लगते हैं उस काम को खत्म करने में। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इनको एक वर्क को कंप्लीट करने में 8 आवर्स लगते हैं। तो इधर 1 मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड, तो 1/8 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आवर। तो एक घंटे में कितना काम कर लेते हैं वो लोग 1/8। अब ए बी सी जो है जब मिल के काम करते हैं और एक घंटे में, ठीक है, जब इधर देखो कि ए बी और सी जब ये तीनों एक आवर के लिए काम करते हैं तो इनका एक आवर का वर्क किसके बराबर होगा, ए के द्वारा किया हुआ एक आवर, ए के द्वारा किया हुआ उसका 1 आवर वर्क, प्लस बी के द्वारा किया हुआ उसका 1 आवर का वर्क, और ऐसे ही सी के द्वारा किया हुआ उसका 1 आवर का वर्क। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से। तो ए बी सी का 1 आवर का वर्क क्या था, 1/8 था। ए का है हमारा 1/24 और बी का है 1/16। 1/24 प्लस 1/16 प्लस इसको मैं सी लिख देता हूँ। तो ये दोनों वैल्यूज इधर प्लस में थी, उधर जाकर माइनस, तो 1/8 माइनस 1/24 माइनस 1/16 इक्वल्स टू सी। इधर लिखो वही चीज़ है। तो 8,24,16 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 8 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 12 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 8,24,16 का एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा हमारा 48। तो मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 40, हाँ 6 8 48 माइनस 1 × 24 से इसको डिवाइड कर लें तो 48 डिवाइड बाई 24, 2 × 2 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 12, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 6 6 0 है। तो 2 ज़ा माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 16 से इसको 16 48, हाँ 3 ज़ा, तो 6 माइनस 2 × 3/48, यहाँ पर माइनस, अच्छा तो माइनस इसका था प्लस, तो यहाँ पर 6 माइनस 5/48 जो कि क्या हो जाएगा 1/48। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक आवर में 1/48 वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता करना था, 1/48 वर्क नहीं पता करना था, हमको पता करना था 1 वर्क में कितने आवर, कितना 1 वर्क करने में कितने आवर लग जाते हैं। तो बना लेते हैं, 48 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, तो 48 × 1 करो तो 48 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 वर्क। तो इसका मतलब क्या है, एक वर्क में उन लोग को 48 आवर्स लग जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है ए बी और सी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उन लोगों को 8 आवर्स लग जाते हैं उस काम को ख़त्म करने में। मतलब कि ए बी और सी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक काम को कंप्लीट करने में वो लोग को 8 आवर्स लग जाते हैं। तो एक काम मतलब 1 आवर में कितना काम कंप्लीट होगा? सिंपल सी बात है, 8 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो ये 8 इधर का आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब 1/8 वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा एक आवर में। ठीक है, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि एक की बात करते हैं। ए अकेले अगर काम करता है तो उसको 20 आवर्स लग जाते हैं। मतलब ए को एक काम करने में 20 आवर्स लग जाते हैं। 20 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/20 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 आवर। ठीक है, और वैसे ही बी की बात करते हैं तो बी को टाइम लगता है एक काम को कंप्लीट करने में 24 आवर। तो इस हिसाब से 24 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/24 वर्क वो है कंप्लीट कर पाता है एक आवर में। ठीक है, हमसे पूछ रखा है कि अगर सी अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं सी एक दिन में कितना काम कर लेता है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ए बी सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो इतना काम कर लेते हैं, और ए बी सी ही एक मतलब एक आवर में कितना काम कर सकते हैं? उतना ही काम कर सकते हैं जितना ए ए एक आवर में, बी एक आवर में और सी एक आवर में कर सकता है। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं। इसका मतलब कि ए बी सी 1 आवर वर्क जो है वो किसके बराबर होगा? ए के 1 आवर वर्क, ठीक है, बी के 1 आवर वर्क और सी के 1 आवर वर्क। ठीक है, ए बी सी के 1 आवर वर्क तो हमको पता है जो कि 1/8 है, ए का 1 आवर वर्क पता है जो कि 1/20 है, बी का भी पता है जो कि 1/24 है, सी का नहीं पता, वो क्या है? सी को सी लिख देते हैं, वही निकालना है। तो इसके बाद देखो 1/8 उधर, बाकी की ये दोनों वैल्यूज इधर प्लस में थी, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/20 माइनस 1/24 इक्वल्स टू सी। ठीक है, या सी इधर लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8, 20, 24, तो 8, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 8, 2 10 20, 2 1 2, 2 4, 2 4 5 10, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 1 3 और 5 1 आगे चल के 5 कट जाता है। 2 4 और 4 2 8, 3 8 24, 24 इंटू 5, 5 4 20, 0 2 पकड़िए, 5 2 10, 11 12, 120। तो 120 हमारा क्या आ गया? डिनोमीटर आ गया। तो न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 8 से इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 8, 2 4 8 और 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 15 माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 20 से इसको डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, 24 से इसको डिवाइड करो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 1 इंटू 5 न्यूमरेटर इंटू। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि 1 इंटू 15 15 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 6 6 माइनस 5/120, माइनस माइनस का था प्लस, तो 6 5 11 तक, तो 15 माइनस 11/120। और इसके बाद देख लेते हैं, तो इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 11 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4/120 सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 0 2 1 2, 2 3 6, तो 1/30। ठीक है, तो वर्क आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है एक आवर में, एक दिन नहीं मतलब एक आवर में 1/30 वर्क कंप्लीट कर लेता है। लेकिन हमको 1/30 वर्क नहीं चाहिए था, हमको 1 वर्क चाहिए था। तो 1 वर्क बना लेते कैसे? 30 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 30 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 वर्क। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 30 आवर इक्वल्स टू 1 वर्क। तो मतलब कि उसको 30 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला है ए बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये ए की बात करें तो ए को एक काम को करने में लगते हैं 16 डेज। ठीक है, 16 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 16 इधर रख के जग डिवाइड, जिसका मतलब क्या है 1/16 वर्क जो है वो एक दिन में कर लेता है। ऐसे ही बी की बात करते हैं हम लोग, तो उसको एक वर्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर रख डिवाइड, तो 1/12 वर्क क्या होता है वो एक दिन में कर लेता है। ठीक है, ए स्टार्टेड वर्किंग एंड बोल रखा है ए स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज, ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, ए क्या करता है? 2 दिन तक अकेले काम करता है, उसके बाद क्या होता है, वो ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो ए की बात करते हैं। ए जो है एक दिन में इतना काम कर लेता है 1/16, तो 2 दिन में कितना कर लेगा?
इसमें क्या कर लो, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, हमको मिल जाएगा 2 इंटू 1/16 वर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 LHS RHS दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अच्छा ये और इधर ये क्या देगा, ये डे दे देगा, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2 डेज इक्वल्स टू 2 8 16, तो 1/8 वर्क जो है हो गया। ठीक है, 2 दिन में ए अकेले काम करता है तो 1/8 वर्क जो है हो जाता है। अब हम देखते हैं जो बचा हुआ काम है। टोटल काम हमारे पास क्या था, 1 था। तो हम लोग निकाल लेते हैं बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, जो टोटल काम में से जितना काम हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 8 का से हम लोग 8 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, माइनस आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 8 से 8 डिवाइड होगा 1 आएगा। 1 इंटू 8 क्या होता है 8 माइनस 1 इंटू 1 1 होता है अपॉन 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7/8। तो इतना काम बचा हुआ है। अब ए और बी दोनों मिल करके काम करते हैं। ठीक है, ए और बी क्या करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि ए और बी दोनों जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर लेते हैं। इतने काम को करना है वो लोग को, लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में वो लोग कितना कर लेते हैं। एक दिन में उतना ही कर लेते हैं जितना ए एक दिन में कर पाता है और बी एक दिन में कर पाता है। ए हमारा कर पाता है 1/16, बी कर पाता है 1/12, तो मतलब 1/16 प्लस 1/12 हमको क्या दे देगा, वर्क दे देगा। अगर इनको ऐड करूँगा तो हमको एक दिन का वर्क दे देगा। 16 और 12 का 16, 12 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 8 16 2 6 12, फिर 2 4 8 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2, फिर 3 1 3, 2 2 4 2 2 4 4 4 16 16 इंटू 3 3 6 18 का 18 1 पर कैरी 3 3 48। तो 48 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 16 से इसको डिवाइड करना है। 16 3 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो हाँ 4 से 3 प्लस 4/48 क्या जगह 7/48। तो 7/48 काम वो लोग कर लेते हैं एक दिन में, अगर ए और बी दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की बात करें तो एक दिन में वो लोग 7/48 वर्क कर लेते हैं, लेकिन 7/48 वर्क तो करना नहीं है। अब ए और बी को मिलकर के क्या करना है, 7/8 वर्क करना है। 7/8 वर्क करना है, तो इसको 7/8 बना लेते हैं। कैसे, 48 इधर डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 इंटू 1 करोगे तो 48 डेज इक्वल्स टू क्या हो गया 7 वर्क। हमको 7 वर्क नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 8 वर्क चाहिए था, 7/8 वर्क चाहिए था ना। हाँ, तो 7/8 चाहिए तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 4 2 1 2 2 4 2 6 12, तो 6 डेज इक्वल्स टू 7/8 वर्क। ठीक है, तो टोटल 6 7 8 8 डेज लगेंगे। 8 डेज कैसे, 6 डेज जब दोनों ने मिल के काम किया, 2 डेज जब ए अकेले काम कर रहा था, तो टोटल 8 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते, बोला गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। मतलब ए क्या है, कोई काम को कर लेता है, किसी एक काम को कर लेता है, उसको कितना टाइम लगता है 14 डेज लग जाते हैं। तो 14 के साथ देखो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 1/14 वर्क जो है वो एक दिन में करेगा, तो 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/14 वर्क। अब बी की बात करते हैं, ऐसे बी के लिए बोल रखा है हमसे कि बी को उस एक काम को करने में 21 डेज लग जाते, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 डेज। तो 21 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड, तो 1/21 वर्क कर लेता है वो एक दिन में। ठीक है, ये डेली का। अच्छा, आगे बोल रखा है दे बिगन वर्किंग टुगेदर, वर्क एट इट फॉर 6 डेज। दोनों मिलके काम करते हैं और टोटल 6 डेज तक वो काम करते हैं। फिर क्या होता है, एक क्या होता है बीमार पड़ जाता है, बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ए और बी मिल के कितना काम कर लेते हैं एक दिन में। तो ए और बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का काम किसके बराबर होगा, ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का काम जो कि है 1/14, और बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का काम जो कि है 1/21। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए प्लस बी का तुम्हारा एक दिन का वर्क आ जाएगा। 14 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 7 से 14 और फिर 3 7 21, फिर 7 7, तो 3 2 6 7 6 42, 42 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 14 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो
42 2 7 14 2 4 2 1 2 7 7 3 3 सा प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 21 से इसको डिवाइड कर लो 42 21 तो 3 7 21 3 14 14 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा 3 प्लस 2/42 5/42 वर्क वो लोग कर लेते हैं एक दिन में। एक दिन में 5/42 वर्क कर लेते हैं, लेकिन एक दिन का तो किया नहीं उन्होंने, 6 डेज किया ना, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 × 1 हो जाएगा इधर डेज इक्वल्स टू 5/42 × 6 वर्क। ठीक है, तो काट लेते हैं 2 2 2 से 4 2 3 6 3 3 3 से 21 तो 5/7 तो 5/7 वर्क क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है 6 डेज के बाद जब वो दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, अब टोटल काम हमारे पास क्या था, हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं ना, क्योंकि इसके बाद क्या होता है बीमार पड़ जाता है, तो 1 माइनस ये टोटल था, टोटल में से क्या करते हैं जितना काम हो गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ काम हमको पता चल जाएगा। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, न्यूमरेटर लिखना मल्टीप्लाई 1 से 7 को डिवाइड करूँ 7 आएगा, माइनस था माइनस का न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 7 से 7 डिवाइड होगा 1 आएगा, 7 माइनस 5/7 तो 5 6 7 तो 2/7 तो 2/7 काम क्या है बचा हुआ है, जो कि कौन करेगा, जो जिसको करना है बी को अकेले करना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बी एक दिन में कितना कर लेता है। बी एक दिन में करता है 1/21। ठीक है, बी जो है एक दिन में 1/21 वर्क कर लेता है, तो हम इसको करना कितना है, इसको करना है 2/7। ठीक है, तो इसको 2/7 वर्क को 1/21 की जगह 2/7 बना लेते हैं। कैसे, 21 इधर डिवाइड था इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 21 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। ठीक है, लेकिन 1 वर्क चाहिए नहीं था हमको, 2/7 थे, तो 2/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, LHS में भी और RHS में भी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये क्या था 21 था, 7 3 21 और 3 2 6 तो 6 डेज इक्वल्स टू 2/7 वर्क। ठीक है, बी को 6 डेज लग गए और जब वो दोनों मिल करके काम कर रहे थे तब उन्होंने 6 डेज काम किया था, तो मतलब टोटल 12 डेज लग गए। ठीक है, जब दोनों ने मिल के काम किया तब 6 डेज, और बी ने जब अकेले काम किया तब 6 डेज, टोटल 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है ए कैन डू 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ सेम वर्क इन 3 डेज। तो जो काम था वो देखो बोल रखा है ए जो है वो किसी काम का 2/3 कर लेता है, मतलब मान लेते हैं कि 2/3 वर्क कर लेता है 16 डेज में। वैसे ही बी की बात करें हम लोग तो बोल रखा है हमसे कि वो 1/4 कर लेता है किसी काम का कितने डेज में, 3 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इनका एक दिन का निकाल लेते हैं। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था मतलब 1 था, इधर भी देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था मतलब 1 था, 3 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 × 3 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 डे हो जाएगा। वैसे इधर क्या हो जाएगा 2/3 × 16 इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू 1 डे 16 था हाँ 2 8 16 सिंपली करते हैं 3 डे का तो 24, तो 1/24 वर्क क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है एक दिन में। इधर देखते हैं कितना हुआ 3 फिर टोटल, तो 1/12 वर्क जो होता है कंप्लीट हो जाता है एक दिन में। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं। तो जब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो साथ में जब मिलके काम करेंगे एक दिन के लिए, चलो अगर एक दिन का निकालूँ, दोनों को साथ में निकाल रहा हूँ एक दिन के लिए, तो दोनों का क्या होगा किसके बराबर होगा, ए जितना एक दिन में कर लेता है जो कि 1/24 है, बी जितना एक दिन में कर लेता है जो कि 1/12 है, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों का एक दिन का वर्क निकल जाएगा। तब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। 12 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 1 3 2 4 2 6 12 2 3 6 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3 तो 2 4 और 4 2 8 और 3 8 24 24 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 24 से 24 डिवाइड होगा 1 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 से 24 होता है, इधर क्या आ गया वर्क आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं 1 + 2/24 3/24 3 3 3 24 ऐसे ही हर जगह मैंने नहीं उतारा है, मैं सीधा आखिरी में उतार रहा हूँ
तुम लोग, तो 1 डे इक्वल्स टू इतना वर्क हो गया। ठीक है, जब दोनों मिल के काम करते हैं तो इतना वर्क कर लेते हैं एक दिन में। हमसे पूछा क्या रखा है, कितना टाइम लग जाएगा उस काम को कंप्लीट होने में। ठीक है, उस काम को कंप्लीट होने, टोटल वर्क हमारे पास क्या है 1 है, और वो एक दिन में कितना कर लेते हैं, एक दिन में कर लेते हैं 1/8 कर लेते हैं काम। 8 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 1 की जगह 8, तो 8 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। देखो वर्क के बारे में कुछ बोल नहीं रखा था ना कि कितना वर्क है कैसे है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही 1 मान रखा था। ठीक है, स्टार्टिंग से ही टोटल वर्क जो था मैंने 1 मान रखा था, और यहाँ पर ए क्या करता है, उसका 2/3 करता है, तो 1 का 2/3 तो 2 ही 3 होगा, 2/3 ही होगा ना, जैसे यहाँ पर ये। ठीक है, क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं। बोल रखा है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में उनका वर्किंग डेज दे रखा है। ठीक है, हमसे बोल रखा है ए की बात करते हैं, तो ए को एक वर्क को कंप्लीट करने में 15 डेज लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/15 वर्क वो एक दिन में कर लेता है। ऐसे ही बी की बात करें तो बी को लग जाते हैं एक काम को कंप्लीट करने में 12 डेज। ठीक है, तो उधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, तो उधर डिवाइड, तो 1/12 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, सी की बात करें इसी तरह से कि उसको 20 डेज लगे, तो 1 वर्क को कंप्लीट करने में उसको 20 डेज लग जाते हैं, तो उधर मल्टीप्लाई था, कुछ नहीं था 1 था, तो इधर डिवाइड होगा, तो 1/20 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन में 1/20 वर्क कर लेता है। अब बोल रखा है दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, वो सब मिलके काम करते हैं, और क्या करता है सी क्या करता है 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों क्या करते हैं 2 दिन तक काम करते हैं, तो उस हिसाब से इनका 2 दिन का निकाल लेते हैं। पहले हम लोग एक दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन का किसके बराबर होगा, इन तीनों के एक दिन के बराबर होगा। इन तीनों के एक दिन के काम जितना उन्होंने किया होगा साथ में मिलके एक दिन में उतना ही किया होगा ना, इन सबको ऐड कर लोगे तो इनका ए बी सी का तीनों का एक दिन का वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 15, 20 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 10 से 20, 2 से 12, 15, 2 5 से 10, 2 3 से 6, फिर 3 1 से 3, और फिर 5 1 से 5, 2 से 4, 3 से 12, 12 to 5, 5 to 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 5 5 60, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 15 से इसको 15 4 जा, तो प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 3 जा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 जा। सही है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और 4 3 5/60, 9 3 12, 12/60, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 12, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 1/5, तो 1/5 क्या आ गया, वर्क आ गया वो लोग का एक दिन का। तो एक दिन में 1/5 वर्क वो लोग कर लेते हैं जब मिल के करते हैं। ठीक है, उन्होंने सबने मिलके 2 दिन तक काम किया। सबने मिलके 2 दिन तक काम किया, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 डेज का मिल जाएगा वर्क हमको। ठीक है, जो एलएचएस में ऑपरेशन करते हैं वही हमको एलएचएस आरएचएस दोनों में करना होता है, इसलिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या मिल जाएगा, 2 डेज इक्वल्स टू 2/5 वर्क। हाँ, 2/5 वर्क, 2 दिन तक सबने मिलके काम किया और 2/5 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ काम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ काम देखो 2 दिन के बाद सी छोड़ के चला जाएगा, तो ए और बी को बचे हुआ काम करना पड़ेगा, तो हम लोग देख लेते हैं काम कितना बचा। टोटल काम 1 था, 1 में से हम लोग कितना काम हो गया, 2/5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 1 और 5 के एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड करो 1 आएगा, 5 1 से 5 -2/5, 6 5 4 3, तो 3/5 काम क्या है बचा हुआ है, 3/5 वर्क बचा हुआ है। हम लोग देख लेते हैं अब कौन बचा है, ए और बी ही बचे हैं, यही दोनों क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेते हैं पहले वो निकाल लेते हैं। तो ए की बात करते हैं तो 1/15, बी की बात करते हैं 1/12, 1/15 और 1/12। ठीक है, इतना काम ये लोग कर पाते हैं एक दिन में। 15, 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 6 12, फिर 2 3 6,
फिर 3 5 15, 3 1 3 और 5 1 5, 2 4, 3 4 12, 12 into 5 0 5 5 60 60 आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 4 60 प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर इंटू 12 से इसको डिवाइड, 12 से 5 जा 4 प्लस 5/60, 5 9 9/60, सिंप्लीफाई करते हैं 3 3 9 3 2 6 3 0 और 3/20। तो 3/20 इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 3/20 वर्क वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, 3/20 वर्क कर लेते हैं, ठीक है। और 3/5 हमको वर्क चाहिए, ना कि 3/20 वर्क चाहिए। तो 3/20 को 3/5 बना लेते, कैसे, 20 इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 20 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 वर्क। इसमें क्या कमी है, 5 की, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 20/5 डेज लग जाएंगे 3/5 वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो 4 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5 वर्क। मतलब कि क्या है कि जो बचा हुआ काम था वो 4 डेज में हो जाएगा अगर ए और बी मिलके करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में टल देख लेते हैं, बोल रखा है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। ए और बी जब मिल करके काम करते हैं तो किसी एक काम को करने में वो लोग को 18 डेज लग जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, देखो 18 के साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन का मतलब बनता है डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो 1/18 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे। तो एक दिन में इतना काम कर लेते हैं। आगे देखते हैं, बोल रखा है बी सी कैन डू इन 24 डेज। बी और सी की बात करते हैं, तो वो एक काम को करने में 24 डेज लगा लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन का मतलब बनता है डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो 1/24 वर्क वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में। वाइल सी एन कैन फिनिश इन 36, और सी और ए की बात करें, तो ये लोग एक वर्क को कंप्लीट करने में 36 डेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन का मतलब था इधर डिवाइड होगा, तो 1/36 वर्क जो है वो लोग कर लेंगे एक दिन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाउ मेनी डेज बी ए बी सी कैन फिनिश इन, ठीक है। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, देखो ए बी इतना लगा रहा है, बी सी इतना लगा रहा है और सी इतना लगा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि इन सब का एक दिन का काम निकाल लो। ए बी बी सी और सी है, इन सब का एक दिन का काम निकाल लो। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा तुमको, तो कर ले रहा है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सब का एक दिन का काम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इनका एक दिन का काम किसके बराबर होगा, एक दिन का काम इनका बराबर होगा जितना उन्होंने एक दिन में किया होगा। जैसे ए बी ने एक दिन में कितना किया था, 1/18, प्लस बी सी की बात करें तो 1/24, और सी ए की बात करें तो 1/36 ना, तो 1/36 वर्क। सिंप्लीफाई करते हैं, तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, सी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2c, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। और इधर 1 डे इक्वल्स टू 15 24 18 24 और 36 का एलसीएम लेते हैं, 2 9 18, 2 1 2 2 4 2 2 2 8 16, 2 12 2 8 16 9, 2 3 6, 2 4 8 9, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 3 9, 3 1 3, 2 4, 4 2 8, 3 8 24, 24 into 2, 2 4 8, 2 4, 3 9, 9 72, 2 यहाँ 7 पकड़िए, 4 9 36, 3 43, 432, तो इक्वल्स टू 432 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, 18 से इसको डिवाइड कर लेते 432 डिवाइड बाई 18, तो 2 9 18, 2 4 और 2 1 2, 2 6 12, 3 9, 3 7 21, 3 2 6, 3 3, 3 2 6 और 1 जगह 3 4 24, तो 24 आ रहा है, फिर प्लस था न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 24 से इसको डिवाइड कर लो, तो 432 को डिवाइड कर लेते हैं, 432 डिवाइड बाई 24, 2 1 2, 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 और
3 का 3 4 12, 3 7 21, 3 2 6, 2 2 4, 2 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 18 आ रहा है, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 36 से 4 3 2 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3, 3 6, 3 1 3, 1 बचेगा 13, 3 4 12, 3 4 12, और फिर 3 4 12, और 3 4 12, 2 बचेगा 24, 3 3 24, 4 4, 4 4, 4 2 8, 12 आ गया। तो इधर 24 प्लस 18 प्लस 12 बाई 432 इक्वल्स टू 1 डे। इधर देखो इन सब में 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम अभी निकाल रहे हैं हम लोग। तो 24 प्लस 18 प्लस 12, 8 2 10, 4 14, तो 4 1 5, 54, तो 54 बाई 432 1 डे इक्वल्स टू इतना वर्क। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 2 2 4 और 2 7 14, 2 से ऊपर नीचे काट रहा हूँ, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 9 27, 3 7 21, 3 2 6, फिर 3 9, 3 2 6, 1 जाएगा, 3 4 12, 3 3, 3 24, 1/8, तो 1/8 वर्क जो है वो एक दिन में कर लेता है। इधर क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन में वो लोग 1/8 इंटू 2 वर्क कर पाते हैं, तो 1/16, तो 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना वर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क आ गया, जो कि 1/16 था। देखो हमको क्या पता करना था, हमको ये पता करना था कि ए बी सी मिल करके एक दिन, मतलब उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1/16 की जगह केवल 1 चाहिए था, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 16 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वर्क। तो इसका मतलब उनको 16 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बोल रखा है कि ए बी अगर मिल करके काम करते हैं, ए प्लस मतलब ए बी मिल के काम करते हैं, तो उनको एक काम को कंप्लीट करने में 12 डेज लग जाते हैं। ठीक है, 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 1/12 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे। तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे ये लोग, 1/12 वर्क कर पाएंगे। वैसे ही बी सी की बात करें तो उनको एक काम को कंप्लीट होने में 15 डेज लग जाते हैं। 15 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 1/15 वर्क जो होगा वो लोग एक दिन में कर पाएंगे। ऐसे ही सीए की बात करते हैं हम लोग, तो एक वर्क को कंप्लीट करने में वो लोग को 20 डेज लग जाते हैं। तो 20 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, 1 था, इधर आके डिवाइड, तो 1/20 वर्क को वो क्या करेंगे, एक दिन में कंप्लीट करेंगे। आगे चल के हमसे पूछ रखा है कि ए बी सी, अच्छा, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब, तो ए को अकेले काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब का पहले निकाल लेते हैं कि ए बी सी मिल के कितना काम कर लेते हैं। ए बी और सी, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि ये जो तुमको मिल रखा है ए बी बी सी और सी है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सब का एक दिन का वर्क किसके बराबर होगा, एक ए बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क जो कि क्या है 1/12, बी सी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क जो कि क्या है 1/15, और सी ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क जो कि है 1/20। इन सब का एडिशन क्या देगा हमको, उनका एक दिन का वर्क देगा। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं, 2 सी 12, ठीक है, और 2 10 20, फिर 15 था इधर, फिर 2 3 6, 2 5 10, 15 था इधर, 3 1 3, 3 5 15, 5 5 5, 2 4, और 3 3 12, 12 इंटू 5 60, तो 16 का एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से स्क्वायर करें, 12 5 सा प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 4 सा प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से 2 3 आ जाएगा,
तो 5+4+3/60 और 5×9 3 बार 12/60 सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 3 6 0 2 3 6 2 1 2 2 5 10 3 1 3 3 5 15 तो 1/5। इसका मतलब क्या है कि 1/5 वर्क वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में। कौन लोग? अब देखो ए बी बी सी सी है, इसमें देखो ए 2 बार था, ऐड होके क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इस सब में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। 2 इसमें मल्टीप्लाई था, इधर रख के हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि A B C का एक दिन का वर्क जो बराबर होगा 1/5 इंटू 2, उधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड होगा, तो डिवाइड में अपॉन लिखते हैं ना, इक्वल्स टू वर्क, तो 2 तो 1/10 वर्क ए बी सी मिलके कर पाते हैं एक दिन में। इससे हमको ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी ना कि देखो ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दे बी सी, बी प्लस सी का वर्क, ए बी सी के एक दिन के वर्क में से बी प्लस सी के एक दिन का वर्क माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए का एक दिन का वर्क। ठीक है, तो यही करेंगे। तो एक दिन का वर्क जो था, ठीक है, कहाँ गया? ए बी सी की बात करें तो वो क्या आ गया? 1/10 आ गया था। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे बी सी का वर्क एक दिन का, तो बी सी का वर्क था 1/15, तो 1/15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमको देगा जो वर्क वो किसके बराबर होगा? ए के एक दिन के वर्क के बराबर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम 15 लिखा था, अच्छा 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 15 लिखा था, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर आगे चल के 5 ज़ा 5 3 2 6 5 6 ज़ा 3 2 6 5 6 ज़ा 30, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 2 ज़ा 30, फिर 3 माइनस 2/30 तो क्या आ जाएगा 1/30। तो 1/30 वर्क इक्वल्स टू क्या होगा? 1 डे। तो एक दिन में वो लोग इतना काम कर पाते हैं। ठीक है, एक दिन में ए जो है इतना काम कर पाता है, लेकिन हमको पूछ रखा था कि उसको ए अकेले काम करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना था? 1 था, तो 1/30 की जगह 1 बनाए तो हमको आंसर मिल जाएगा। 30 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 30 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 वर्क। इसका मतलब क्या है कि उसको 30 डेज लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रखा है पाइप ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स। मतलब ए और बी की बात करते हैं, तो वो जो एक टैंक था उसको फिल करने में वो लोग को लग रहा है 10 आवर। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे वही लिखते हैं, मतलब इसको 1 वर्क बोल देते हैं। ठीक है, तो कितने 10 आवर लग रहे थे ना, तो 10 उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 1/10 वर्क वो लोग कर पाएंगे 1 आवर में, या टैंक ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 टैंक को फिल करने में 10 आवर लग रहा था। ठीक है, और 1/10 टैंक को क्या वो फिल कर पाएंगे 1 आवर में। इसके बाद बोल रहा है 15 आवर्स। अच्छा सॉरी, ए प्लस बी का नहीं है, ये ए का है। ठीक है, ये ए का था, ए को इतना टाइम लगता है, 1 घंटे में 1/10 टैंक फिल कर पाएगा। अब बी की बात करते हैं, तो ऐसे ही बोल रखा है कि एक टैंक को फिल करने में उसको लग जाते हैं 15 आवर्स। तो 15 आवर्स 15 साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन का मतलब बनता, तो इधर डिवाइड, तो 1/15 टैंक को क्या कर पाएगा? फिल कर पाएगा 1 आवर में। आगे चल के हमसे बोला है बोथ आर ओपन टुगेदर इन लिमिटेड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल दैट कंप्लीटली। मतलब अगर दोनों पाइप्स को एक साथ में खोल दिया जाए तो वो लोग को कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा जितना 1 घंटे में लग रहा था। इनका अगर हम लोग 1 घंटे के निकाल ले पहले, ठीक है, ए और बी को हम लोग मान लेते हैं कि 1 घंटे के लिए ओपन कर दिया दोनों साथ में, तो 1 घंटे में ए जो है 1/10 फिल कर पा रहा है, बी जो है 1/15 कर पा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों अगर साथ में खुलेंगे तो 1 घंटे में कितना फिल हो पाएगा। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 10, फिर 3 5 जो 15, यहाँ पर 5 1 जो 5, तो 3 2 या 6 और 5 6 30, 30 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 2 30, इधर क्या आएगा? H इक्वल्स टू 1 टैंक।
तो 3 + 2/30 और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/30, 5/30, 5 5 6 30 ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस एक टैंक को 1/6 आर लग जाते हैं। कुछ गलत लिख दिया इधर, देखो कि इधर आवर लिखना था और इधर टैंक लिखना था। 1 आवर के लिए निकाल रहे थे ना, तो 1 आवर में इतना टैंक वो लोग फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो 1/6 टैंक वो लोग फिल कर पाते हैं 1 आवर में। हमसे पूछ रखा है कि उनको पूरा एक टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। मतलब 1/6 की जगह 1 होता तो आंसर आ जाता, 6 इधर डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 टैंक। मतलब एक पूरा टैंक फिल करने में उनको 6 आवर लग जा रहा है, तो 1 टैंक इक्वल्स टू 6 आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रखा है हमसे कि पाइप ए जो था वो किसी एक टैंक को 5 आवर्स में एम्प्टी कर लेता है। 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आके डिवाइड हो तो 1/5 टैंक वो ख़त्म कर देगा 1 आवर में। वैसे ही बी की बात करते हैं अगर, तो बी को लग रहे हैं एक टैंक को एम्प्टी करने में 6 आवर, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बनता, तो इधर क्या हो जाएगा 1/6 टैंक वो क्या कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं 1 आवर में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, बोल रखा है इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों को एक साथ में ओपन कर देते ताकि वो टैंक क्या हो सके, एम्प्टी हो सके। तो बोल रखा है ए और बी एक साथ में ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे के लिए हम लोग पहले निकाले थे कि 1 घंटे में कितना वो एम्प्टी कर पाएंगे। देखो, जो ए जो है वो 1/5 कर पा रहा था, जबकि बी जो है वो हमारा 1/6 कर पा रहा था। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या हो रही है लगातार एक दूसरे, मतलब उस टैंक को डिक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज कर लिए इसलिए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इतना टैंक 5 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर इधर टैंक, फिर इधर 6 - 5/30 1/30, तो 1/30 टैंक वो लोग क्या कर लेंगे 1 आवर में एम्प्टी कर लेंगे। लेकिन हमको 1/30 टैंक नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था कि पूरा पूरा एक टैंक खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग 30 इधर डिवाइड से इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 30 आवर्स लग जाएंगे इस 1 टैंक को एम्प्टी करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बोल रखा है 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। बोल रखा है एक ही बात करते हैं, तो उस एक टैंक को फिल करने में इसको लग जाते हैं 6 आवर, तो 1 घंटे में कितना फिल कर पाएगा, उधर 6 मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो 1/6 टैंक इक्वल्स टू 1 आवर। ऐसे ही बी की बात करें तो बी को एक टैंक को फिल करने में लग जाते हैं 8 आवर्स। ठीक है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड, तो 1/8 टैंक इक्वल्स टू 1 आवर। ऐसे ही सी की बात करें तो उसको एक टैंक को फिल करने में लग जाते हैं 12 आवर, 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 1/12 टैंक क्या हो जाएगा वो फिल कर पाएगा 1 आवर में। ठीक है, आगे चल के हमसे बोलेगा हाउ लॉन्ग विल द 3 टैप्स मेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक इफ ऑल देम आर ओपन टुगेदर। बोल रखा है तीनों को एक साथ में ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लग जाएगा उस टैंक को फिल करने में। तो पहले हम ये निकाले थे कि 1 घंटे में वो लोग कितना फिल कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे की बात करें तो उतना ही फिल कर पाएंगे जितना एक घंटे में कर पाता है, बी हमारा 1 घंटे में कर पाता है और सी हमारा 1 घंटे में कर पाता है। तीनों को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो तीनों को एक साथ खोला गया ना, तो इतना इतना टैंक हो जाएगा। तो 6 8 और 12, तो 6, 8, 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 3 6 2 4 8 और 2 6 12, फिर 2 2 4 2 3 6 और फिर 2 1 2, फिर 3 1 3 कट जाएगा, 2 2 4 4 8 3 24 24 हमारा एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 4 24 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 8 से 8 3 24 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 2 24, तो 4 + 3 + 2/24, 4 3 7 8 9 9/24, 3 9 3 3 और 3/24। तो 3/8 टैंक वो लोग क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ए बी सी की बात करते हैं जब तीनों मिल करके
1 घंटे में इतनी टैंक फिल कर पाएंगे। लेकिन हमसे पूछ रखा था कि एक पूरा टैंक फिल करने में लोग कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 8 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 8 आवर इक्वल्स टू 3 टैंक, और 3 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, तो 8/3 आवर्स लग जाएंगे उनको एक टैंक को फिल करने में। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो 3, 8 और 3 2 जगह तो 6, 7 8 2 बच रहा है। तो अब इसके बाद डेसिमल लेना पड़ेगा। तो जब डेसिमल लेने के चांस आ जाए तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए, न्यूमरेटर टॉप पे, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, क्वेश्चन को यहाँ पर साइड में, तो इतना आवर्स लग जाएगा वो लोग को। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोला है एक सिस्टम हैज 2 इनलेट। सिस्टम मतलब कि वो जो वाटर स्टोरेज के लिए कुछ होता है। ठीक है, हमसे बोला है सिस्टम में 2 इनलेट्स थे। ठीक है, 2 इनलेट मतलब कि सिस्टम ये हो गया, तो इसमें 2 पाइप ऐसी आ रही थी जिससे पानी भर रहा था, एक पाइप ऐसी आ रही थी जिससे पानी बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो ए और बी वो पाइप इनलेट्स थे, ए और बी वो इनलेट्स थे जिनकी वजह से पानी भर रहा था, और सी वो आउटलेट था जिसकी वजह से पानी बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो अब ए की बात करते हैं। तो ए जो है एक टैंक को फिल करने में, अकेले फिल करने में 12 मिनट लग जाता है उसको। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 1/12 टैंक जो है वो फिल कर पाएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो 1/12 टैंक क्या कर पाएगा, फिल कर पाएगा 1 मिनट में। और बी की बात करते हैं हम लोग, तो एक टैंक को फिल करने में उसको लग जाते हैं 15 मिनट। ठीक है, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, 1 था, तो इधर डिवाइड, तो 1/15 टैंक वो क्या कर पाएगा, फिल कर पाएगा 1 मिनट में। ऐसे ही सी की बात करते हैं हम लोग, तो एक टैंक को फिल करने में वो लोग का लग जाते हैं, सॉरी, एम्प्टी करने में लग जाते हैं 10 मिनट्स। एम्प्टी करने में क्या लग जाता है, 10 मिनट लग जाते हैं। तो इधर आकर डिवाइड हो, तो 1/10 टैंक वो क्या कर पाएगा, एम्प्टी कर पाएगा 1 मिनट में। ठीक है, हमसे बोला है तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, मतलब जो भर रहे थे वो भी, जो खाली कर रहे थे वो भी। तो अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों को 1 मिनट के लिए जो है, पहले इनका 1 मिनट के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में ये लोग कितना फिल कर पाएंगे या फिर कितना एम्प्टी हो पाएगा वो निकालना है। ए की बात करें तो ये 1/12 फिल कर रहा है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होगी। बी भी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी फिल कर रहा है। सी जो है नेगेटिव होगा क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पानी को कम कर रहा है ना, तो कम कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब कि नेगेटिव। तो इतना टैंक वो फिल कर पाएगा 1 मिनट में। तो 15, 12 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 12, फिर 2 5 10, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, फिर 5 1 5 कट जाएगा, 2 2 4, 3 4 12, 12 into 5 60। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया था हमारा 60। लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 5 जा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 4 जा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, माइनस था ना इधर, तो माइनस लगा लेते, तो माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 5 + 4 - 6/60, तो 5 4 9, 9 - 6/60, तो 3 बचेगा 3/60। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 3 2 6, तो 1/20। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 1/20 टैंक जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ के रखा था कि हमको 1/20 टैंक नहीं फिल करना था, हमको क्या फिल करना था कि एक पूरा टैंक, तो 20 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो मतलब 20 मिनट लग जाएंगे उस एक टैंक को फिल करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोला है एक पाइप जो था वो एक सिस्टम को, एक टैंक को फिल करने में उसको 9 आवर्स लगते थे, लेकिन क्या हो रहा था, क्योंकि वो बॉटम से लीक कर रही थी, जिसकी वजह से उसको उस टैंक को फिल होने में 10 आवर्स लग जाते हैं। तो हमसे पूछ रखा है कि इफ़ द सिस्टम इज फुल, मान लेता हूँ कि जो सिस्टम था वो भरा हुआ है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा उस लीक की वजह से एम्प्टी होने में। तो मान लेते हैं कि वो जो एक टैंक था, पहले यहाँ से यहाँ तक में हम लोग देख लेते हैं कि एक टैंक जो था वो 9 आवर्स में फिल हो रहा था, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, 1 था, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/9 टैंक जो है बराबर होगा हमारे किसके, 1 आवर के। ठीक है, 1/9 किसके बराबर होगा, 1 आवर के ना। 1/9 टैंक जो है फिल कर पाएगा 1 घंटे में। वैसे अब लीकेज की बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि उसको x आवर्स लग रहे हैं, x घंटे लग रहे हैं उसको एम्प्टी करने में। उसको x आवर लग जाते हैं उसको
एम्प्टी करने में। तो इसका मतलब क्या है कि इस एक टैंक को x आवर्स लग रहे हैं एम्प्टी करने में, तो x के साथ मल्टीप्लाई कुछ ना मतलब 1 था। तो इसका मतलब कि 1/x टैंक वो एम्प्टी कर पाएगा 1 आवर में, ठीक है ना। ये लीकेज वाली की बात करो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हो गया यहाँ तक। तो उसको टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है। इसको टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहा है, मतलब एक पाइप की वजह से, ठीक है, पाइप की वजह से वो 1/9 टैंक फिल हो रहा है, लीकेज की वजह से 1/x टैंक ख़त्म हो रहा है, और इतना पूरा सब करने में उसको 1/10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। 1/10 कैसे वो समझा रहा हूँ। देखो ये प्लस में होगा, ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये वैल्यू को लगातार डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। 1/10 कैसे, अब उस एक टैंक को फिल होने में कितना टाइम लग गया, 10 आवर्स लग गए, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इधर डिवाइड, तो मतलब 1/10 टैंक जो है वो फिल होगा 1 आवर में, ठीक है। 1/10 टैंक क्या होगा, फिल होगा 1 आवर में। ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये सब का क्या है, 1 आवर का, ये पाइप की वजह से, लीकेज की वजह से, और ये टोटल टाइम, ठीक है। मतलब टोटल जो टैंक भरा है 1 आवर में, ये वो लिखा है। और ये टोटल टैंक भरा है उस पाइप की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो कहोगे ये और ये कैसे अलग है, ये पाइप वाला पानी की वजह से भर रहा था, और ये क्या है, लीकेज के बाद जो 1 घंटे में बच जा रहा था वो चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। एक्स मतलब वही चीज़ है जो उसको एम्प्टी कर रहा है ना। तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो -1x था, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ कि 1/9 अपनी जगह पर रहेगा, 1/10 उधर प्लस था, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/10 उधर क्या था, प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब उधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगी, प्लस था, उधर जाकर माइनस। 9 और 10 के एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से 9 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/x, ठीक है। तो इस जगह 10 माइनस 9/90 इक्वल्स टू 1/x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/90 इक्वल्स टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 हो क्या हो जाएगा x, 1 इंटू 90 करोगे तो 90। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 90 आ गई, ठीक है। x हम लोग ने किसको माना था, स्टार्टिंग में आ जाओ, x हम लोग ने माना था वो टाइम को, x हम लोग ने माना उस टाइम को जो उसको लीक की वजह से उस सिस्टम को एम्प्टी करने में इतना टाइम लग रहा था। तो मतलब कि 90 आवर्स लग जाएंगे उसको एम्प्टी करने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, बोला है अ पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स। तो ए पाइप की बात करते हैं, तो उस एक टैंक को, उस एक सिस्टर्न को फिल करने में उसको लगते हैं 6 आवर। 6 के साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब कि 1/6 टैंक जो है वो फिल होता है 1 आवर में, ठीक है। तो ऐसे ही बी की बात करते हैं हम लोग, तो बी को लग जाते हैं 8 आवर्स, मतलब कि एक टैंक को फिल करने में उसको लगते हैं 8 आवर्स, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 1/8 टैंक वो फिल कर पाएगा 1 आवर में, ठीक है। आगे चल के बोल रखा है बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए क्लोज्ड, ठीक है। दोनों को एक साथ पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एक साथ जब उनको ओपन किया गया तब वो कितना फिल कर पाते हैं। तो एक टैंक को एक साथ अगर फिल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वो भी कितने के लिए, टैंक नहीं लिखना था यहाँ पर, हमको लिखना था 1 घंटे के लिए ना। 1 आवर के लिए हम लोग पता कर रहे हैं कि ये दोनों अगर पाइप ओपन होंगे तो 1 घंटे में कितना फिल कर पाएंगे, उतना ही कर पाएंगे जितना एक ए 1 घंटे में कर पाता है और बी 1 घंटे में कर पाता है। तो इतना टैंक लिख रहा हूँ। 6 और 8 का एलसीएम लेता हूँ, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 जा 4, और 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, 2 जा 4, 3 फिर टोटल 12 इंटू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 8 24, 24 आ गया। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, ठीक है। तो इतना टैंक, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 + 3/24, 4 3 7 7/24, और 7 4 28 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में 7/24 टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि 2 घंटे के बाद क्या होता है, 2 घंटे के बाद क्या होता है, पाइप ए क्लोज, मतलब पाइप ए जो है वो बंद हो जाता है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। तो 1 घंटे के लिए हम लोग निकाल लिया, 1 घंटे में इतना कर पाता है वो फिल, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना हो पाएगा, दो तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना। तो 2 × 1 आवर इक्वल्स टू 2 × 7/24,
24 टैंक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 1 2 2 1 2 2 4, तो 7/12 टैंक क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स में क्या हो जाता है, तो दोनों पाइप जब लगे हुए थे तब इतना टैंक जो होता है फिल हो गया था, फिल हो चुका है, ठीक है। अब इतना टैंक क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। तो इसका मतलब बचा हुआ टैंक देख लेते हैं। देखो पूरा टैंक कितना था, 1 था, तो रिमेनिंग निकाल रहा हूँ, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टोटल में से जितना टैंक अभी तक भर गया, मतलब कि 7/12 भर गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमको बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। तो 1 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 12 कर मल्टीप्लाई करूँ 12 आएगा, 1 से 12 को डिवाइड करूँ 12 आएगा, 12 लिख रहा हूँ एक्चुअली, अच्छा। और न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 12 से 12 डिवाइड 1 आएगा, तो 12 माइनस 7/12, 7, हाँ 7 5 12 5/12। तो इसका मतलब 5/12 टैंक जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ हमको पता चल गया था क्या, 5/12 टैंक जो है बचा हुआ है। अब बी की बात करते हैं, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया था, तो बचा हुआ कौन भरेगा, बी अकेले भरेगा। तो बी का देखते हैं, तो बी हमारा एक आवर में हमारा 1/8 टैंक फिल कर पाता है, 1/8 टैंक वो क्या कर पाता है, फिल कर पाता है। लेकिन हमको 1/8 नहीं चाहिए था, अगर इसकी जगह पर 5/12 होता तो हमको आंसर पता चल जाता। तो इसको 5/12 बना लेते हैं, कैसे, पहले इसको 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाएंगे, 8 इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 1 करो क्या हो जाएगा, 8 आवर। तो 8 आवर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 टैंक। 1 को हम लोग 5/12 बनाते हैं, कैसे, 5/12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्योंकि इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, ठीक है। LHS RHS दोनों में सेम ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/12 टैंक इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 2 ज़ा 4, तो 5 इंटू 2/3 और 10/3, मतलब 10/3 आवर्स में 5/12 टैंक फिल हो जाएगा। मतलब 10/3 आवर्स में बचा हुआ टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। 10/3 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 1 बचेगा, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जैसे डिवाइड किया उसको नीचे क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, क्वेश्चन ये है, अच्छा। तो 3 and 1/3 आवर्स, ठीक है।